अंधेरे में टॉर्च जला जला के पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है कि हम जाके बायोटेक्नोलॉजी ले लें। कि मिनिस्टर आके बोल रहे हैं कि आप एमडी कैट कर ही क्यों रहे हो? शिट सिस्टम, शिट। आपकी चोरी कार्बन कॉपी के जरिए पकड़ी गई है। पर्सनली मेरिट का जनाजा निकल रहा है तो प्ले कार्ड बनाना जरूरी है और यहाँ आना भी जरूरी। अब उन्होंने ये कैब, पीएमसी ने ये कैब हटा दिया है। हमने इमरान खान को वोट इसलिए नहीं दिए कि हमारी मुरादें पूरी ना हो। मुझे बस इतना पता था कि इमरान खान अगर आएगा तो एजुकेशन अच्छी हो सकती है, बट अब हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ पर। मैं तो वोट नहीं दूंगी इमरान खान को कभी भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा सुबान बेग और आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब कराची पर। मेरे पीछे की जानिब आप देख सकते हैं नौजवान हैं, तलबा और तालिबात हैं, मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं और इस वक्त प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रहे हैं। इन नौजवानों का ये कहना है कि जो टेस्ट लिया गया एंट्री के लिए उसमें मसाइल सामने आए, सिलेबस के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, कोई रिक्वांटिंग की बात कहना है, प्ले कार्ड्स लेकर ये नौजवान यहाँ मौजूद हैं और ये एक 10 नुकाती इनका एजेंडा है, इनके मुतालबात हैं जो इन्होंने हमें भी थमाए हैं और उसी के हक़ के लिए ये सड़कों पर आने पर मजबूर हुए हैं। इस सारे तनाजुर के अंदर यकीनन कुछ नहीं, बहुत कुछ है कि जिसकी पर्दादारी है और उसी का जवाब ढूंढने के लिए हम जाएंगे नौजवानों के दरमियान और करेंगे इनसे बात। क्या वजूहत है कि जिसकी वजह से आप लोग सड़कों पर आए, नारे लगा रहे हैं, प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, वो क्या है दरअकीकत? देखिए, एमडी कैट एक पूरे नेशनल का एग्ज़ाम होता है, वो हर साल कंडक्ट किया जाता है। हर साल फेयर एमडी कैट होता है, इस साल अनफेयर एमडी कैट हुआ है। उसका रीज़न पीएमसी है। उन्होंने बोला था हम कॉमन सिलेबस देंगे, जो कि कॉमन नहीं था। उन्होंने एमसीक्यूज़ हमारे सिंध के 30+ एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस थे। वो क्यों थे? 200 में से 30+ थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए, उनका सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है जी, तो 170 थे, तो आपके 30 नंबर तो वैसे ही माइनस हो गए। ठीक है, मज़ीद ये कि इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि हमने कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, जबकि इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में पहले खुद बोला था कि हमने 14 ग्रेस मार्क्स सबको दिए हैं। ये यू टर्न कहलाता है। हमें इसका जवाब चाहिए। हमने इमरान खान को वोट इसलिए नहीं दिए कि हमारी मुरादें पूरी ना होएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि ग्रेस मार्क्स देने का कहा गया लेकिन मिले नहीं है, तो वो सिर्फ कराची में नहीं दिए गए, सिंध में नहीं दिए गए, या ओवरऑल पूरे मुल्क में यही हुआ कि जी उन्होंने किसी को भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए? ओवरऑल किसी को भी नहीं दिए गए, लेकिन उन्होंने 14 मार्क्स दिए, तो अगर वो दिए तो फेडरल वाल को भी दिए, जबकि क्वेश्चन सिर्फ सिंध सिलेबस से आउट आया था, फेडरल से आउट नहीं आया था। तो 14 फेडरल को किस बात के 14 मार्क्स दिए उन्होंने, जब अगर वो उनके में से आउट ही नहीं आया? आउट तो हमारे में से आया ना। हमेशा फेडरल को उन लोगों ने कंसिडर किया। हमारे 30+ क्वेश्चन हैं अराउंड जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। कार्बन कॉपी नहीं दी गई, प्रूव नहीं है कोई इन लोग के पास कि हमारे कहाँ मार्क्स काटे हैं, इन लोगों ने कहाँ नहीं काटे। ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो कहाँ दिए, कहाँ नहीं दिए। और हम लोग कोई फेलियर्स नहीं है, हम लोग 9-10 महीने से यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं। हम पागल नहीं, हम कोर्ट के चक्कर चला रहे हैं। वी एज अ पर्सन हमें कुछ भी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, पर अब मुझे पता चल रहा है कि इमरान खान ने जो हरकतें की हैं, पीएमसी को ये करवा दिया रिकॉग्नाइज। मुझे बस इतना पता था कि इमरान खान अगर आएगा तो एजुकेशन अच्छी हो सकती है, बट अब हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ पर। मैं तो वोट नहीं दूंगी इमरान खान को कभी भी। एक नया मामला सामने आया कि कार्बन कॉपी नहीं दी गई। ये कार्बन कॉपी का क्या सिलसिला बताइएगा? कार्बन कॉपी हर साल दी जाती है, इस साल नहीं दी, तो बच्चे अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे, कितने मार्क्स आए? और ना ऑफिशियल आंसर की दिए कि बच्चों को पता कहाँ चलेगा उन्होंने मिस्टेक कहाँ की है। और उन्होंने बोला तो ऑब्जेक्शन फॉर्म भी देंगे, वो भी नहीं दिए। कुछ दिए उनसे, वो भी छीन लिए गए कि नहीं देंगे ऑब्जेक्शन फॉर्म। जो दे रहे होते हैं ना, उसके नीचे कार्बन कॉपी लगी होती है, जो हम आंसर लिख रहे होते हैं उसमें भी वो आ रहा होता है। उसके बाद हम घर पहुँचते हैं तो ऑफिशियली ये की आती है, अपलोड हो जाती है ना वो, तो उधर से हमने आंसर जो है चेक कर लेते हैं कि हमने इतने आंसर चेक किए थे। लेकिन इस मरतबा कार्बन कॉपी नहीं दी गई, जबकि हर बार दी जाती है। सिंध का पासिंग रेशियो 32% है। ऐसा क्यों? हम इतने भी नालायक नहीं है, सिंध में बहुत लायक बच्चे हैं। मतलब सिर्फ 32% बच्चे इस टेस्ट में जो है वो क्लियर हो पाए। 5000+ बच्चे फेल है सिंध में। 67% फेलिंग रेशियो है। 67% फेलिंग रेशियो है, जिसमें कराची जैसा शहर भी सिंध के अंदर शामिल है, और सिर्फ 32%। इसके पीछे आपको कोई जो इम्तिहानात के नताइज थे उसके अंदर भी कोई बेमानी नज़र आ रही है कि किसी चीज़ को चेंज किया गया? देखें, जब एक फेयर एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो हम फेयर रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक पैगाम में पीएमसी को ये देना चाहता हूँ
कि जब एक इंसान चोरी करता है तो उसकी चोरी कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है, और आपकी चोरी कार्बन कॉपी के ज़रिए पकड़ी गई है, जो कि स्टूडेंट को हर साल दी जाती थी। वो कार्बन कॉपी पे जो निशान लगाते थे वो नीचे भी रिकॉर्ड होती थी, घर में जाके वालिदैन को बता सके कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, इतने नहीं आए तो वो कोर्ट में केस भी कर सके। अब स्टूडेंट के पास कार्बन कॉपी है नहीं तो वो किस एंगल पर केस करे, कैसे केस करे, कोई प्रूफ नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अली रज़ा साहब ने ये बात कही थी कि मैंने 14 MCQs दे चुका हूँ। तो कैसे दे चुके हैं हज़रत? आपने जब रिज़ल्ट अनाउंस किया उसके बाद आपने रिज़ल्ट जो दोबारा कैंसिल किया है, तो उस कैंसिल होने के दौरान बच्चे एब्सेंट जो आए हैं उसकी रीज़न क्या थी, कैसे एब्सेंट आई? ये तमाम गलतियों से भरा हुआ रिज़ल्ट आपने अनाउंस कैसे किया? ठीक है। अच्छा, ये जो बात इन्होंने की कि रिज़ल्ट जो है वो कैंसिल हुआ है, तब्दील किया गया, मतलब पहले कोई रिजल्ट आया फिर उसको कैंसिल कर दिया? पहले जब रिजल्ट अपलोड हुआ था तो उसमें जो है किसी के नाम के आगे किसी और का रोल नंबर लिखा था, किसी के नाम के आगे एब्सेंट था, जबकि वो एब्सेंट नहीं था लेकिन उसको फिर भी एब्सेंट शो किया हुआ था। बड़ा ब्लंडर कर सकता है कि वो PDF ऐसी निकालना है जिसमें गलत रोल नंबर, गलत प्रोविंस लिखे हुए हैं, तो वो क्या लोगों का रिजल्ट गलत नहीं निकाल सकता क्या? ये मसला हमारा 2 या 3 दिन पुराना नहीं है, ना 29 नवंबर का है। ये सबसे पहले जब सिंध हाई कोर्ट में सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि हम अपना टेस्ट 18 अक्टूबर को लेंगे, ये मसला तब से शुरू हुआ। तब हम सिंध हाई कोर्ट में गए, हमने उनके खिलाफ केस करा जिससे 18 अक्टूबर का पहले टेस्ट कैंसिल हुआ। उसके बाद PMC ने अनाउंस करा 15 नवंबर को टेस्ट होगा। हम उसके खिलाफ टेस्ट भी 2 हुए हैं? जी, टेस्ट 2 हैं। 15 नवंबर को अनाउंस हुआ फेडरल के सिलेबस से टेस्ट होगा। हम फिर सिंध हाई कोर्ट गए, हमने दरख्वास्त दायर की कि फेडरल का सिलेबस सिंध का बच्चा 1 महीने में कैसे पढ़ सकता है, जिसके ऊपर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने PMC को ऑर्डर और नोटिस भिजवाए कि वो एक नया सिलेबस और कॉमन सिलेबस बनाए। लेकिन असलियत ये थी कि PMC फेडरल के सिलेबस से पेपर बनवा चुकी थी और प्रिंट भी करवा चुकी थी, और जो नया सिलेबस दिया वो एक फॉर्मेलिटी के लिए बच्चों को बेवकूफ़ बनाया गया। मतलब ये जो अदालत का फैसला है उसकी भी परवाह नहीं की गई। कंटेम ऑफ कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुआ है, सिंध हाई कोर्ट का हुआ है, और सिंध हाई कोर्ट में हमने कंटेम ऑर्डर ऑलरेडी फाइल कर दिया है। इस्लामाबाद और लाहौर में कल होने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कर रहे हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अदालती जंग लड़ रहे हैं, मैदान के अंदर डटे हुए हैं, इस सारे तनाजुर, सारी सूरत हाल के अंदर कोई पॉलिटिकल नुमाइंदे, पॉलिटिकल पार्टीज, कोई विंग, किसी ने आपसे रब्ता किया, कोई आपके साथ खड़ा हुआ, किसी ने कहा कि आपका गम हमारा गम है, हम आपका साथ देंगे, कोई आया आपके पास? पहले हमारे लॉयर जिब्रान नासिर थे जिन्होंने हमारे लिए 4 केसेस फ्री में लड़े। उसके बाद हमने कल हाफिज़ नईम रहमान है जो कराची जमात इस्लामी के हेड हैं, हमने उन्हें एप्लीकेशन लिखी जिसमें उन्होंने कल हमें मीटिंग के लिए बुलाया, और आज उनके MPA सैयद अब्दुल रशीद साहब भी आए। उन्होंने कहा हम सिंध असेंबली के फोरम पे ये मामला उठाएंगे और उस दरवाजे तक जाएंगे जहाँ तक हमें इंसाफ मिल सके। जो हमारी करंट गवर्नमेंट PTI है वो खुले आम उनके मिनिस्टर आके बोल रहे हैं कि आप MD कैट कर ही क्यों रहे हो, आप बायोटेक्नोलॉजी कर लो। क्या इस मुल्क को डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है? तो हम इन पार्टीज़ के पास जाके क्या करें जिनके मिनिस्टर को MD कैट की वैल्यू नहीं पता। मुझे बताया गया है कि जी 32% सिंध का पासिंग रेशो रहा है, और आपके तकरीबन 68-67% स्टूडेंट वो हैं कि जो फेल हो गए। इस सूरत हाल के अंदर ठीक है जी, आपकी बात बजा हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि लोगों ने टेस्ट देने के अंदर कोई उनकी खामी रह गई हो। ओवरऑल मुल्क में क्या पासिंग रेशो रहा है? सिंध से ज़्यादा रहा है या कम रहा है? थोड़ा सा ये भी बता दें। अगर बच्चों की गलती होती तो पूरे मुल्क में पासिंग रेशो कम होता, लेकिन क्योंकि सिलेबस में फेडरल को एज दिया गया है, फेडरल को सपोर्ट दिया गया है, फेडरल का पासिंग रेशो 77% तभी है और सिंध का सिर्फ 33% है। 77% फेडरल का है जी सर, और 33% सिर्फ जो है वो सिंध के अंदर मिलेगा। इंटीरियर सिंध का 29% है। चीफ जस्टिस साहब से नोटिस लेने का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। 190 प्लस जो है वो 0 स्टूडेंट हैं, 194। ये क्या लिखा हुआ थोड़ा सा बताएंगे? इस प्ले कार्ड पे क्या दर्ज है? सिंध में 25,000 बच्चों ने पेपर दिया है और 195,000 है और पासिंग रेशो अराउंड 33% है। ठीक है, ठीक है। इस्लामाबाद में सिर्फ 1000 बच्चों ने दिया और 195 बच्चों के मार्क्स हैं। 195 बच्चों ने मार्क्स लिए हैं और सिर्फ 1000 में से 1000 से भी कम है, लेस है। ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इन सारे सिस्टम को दुरुस्त करते हुए ये जो टेस्ट लिया गया है ये एक मरतबा फिर से लिया जाए, कंडक्ट किया जाए प्रोविंशियल लेवल पे, कि सिर्फ सिंध प्रोविंस ही सिंध के टेक्स्ट बुक से पेपर आएगा सिंध के स्टूडेंट्स के लिए, फेडरल का कोई कोर्स से पेपर नहीं आएगा और उसी की बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी। एक बयान सामने आया है जनाब फवाद चौधरी साहब का। चौधरी साहब ने कहा है कि जी नौजवानों को क्या पढ़ी है जी, मेडिकल पढ़ रहे हैं, इसको छोड़े ना।
वो टेक्नोलॉजी में जाए, डॉक्टर बन के क्या करेंगे? नहीं, इनको डॉक्टर्स इस मुल्क को ज़रूरत ही नहीं है डॉक्टर की। बायोटेक्नोलॉजी सही है, सबकी एक अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन आप खुद बताइए कोरोना का पैंडेमिक चला है तो इस मुल्क को किसने संभाला है? सर ये मैं क्यों बताऊंगा, तो फवाद साहब बताएंगे ना कि वो ना हमारे डॉक्टर्स ने ही संभाला ना। बायोटेक्नोलॉजी सही है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, लेकिन फ्रंट लाइन पे कौन है? हमारे डॉक्टर्स आए। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है, ये ऐसी स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं, आप ऐसी इलिटरेट स्टेटमेंट दे रहे हैं। इलिटरेट स्टेटमेंट दे रहे, क्या कहेंगे चौधरी साहब के बयान पे? उन्होंने तो हरी झंडी दिखा दी, मैंने ख्याल कुछ दिनों में कह देंगे कि जी तमाम जो तालीमी इदारे डॉक्टर्स बना रहे हैं वो भी बंद कर दो ना, ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर वो बोल रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी उठाओ, तो क्या हमारा अगर पेशेंट्स का इलाज करने के लिए क्या वो MBBS करेंगे फिर से? उसके बाद जो है वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे ना, फिर वो कुछ ऐसा करेंगे। क्या कर सकते हैं हम? जब तक हमें सही से तालीम नहीं मिल सकती, MBBS नहीं करवा सकते, तो हम क्या करेंगे आगे? इनको एक स्टूडेंट्स के इमोशंस का कोई ख्याल ही नहीं है कि स्टूडेंट के इमोशंस क्या। आपको पता है यहाँ पर जितने बच्चे आए हुए हैं, कितने उन्होंने अपने ड्रीम सेट किए हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि स्टूडेंट ने पूरा साल किस तरीके से गुजारा है, किस तरीके से रातें जागी, किस तरीके एक पल में, एक सेकंड्स में स्टूडेंट्स का मतलब पूरा करियर तबाह है हमारा। ये बात नाज़रीन एक वाकई एक हकीकत है कि ये सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो तालीम हासिल करते हैं, लगन के साथ पढ़ते हैं, और उस सब के बाद इनके लिए नतीजा ये है कि ये इस तरह सड़कों पर जो है वो धक्के खाने पर मजबूर हैं। और ऐसे वक्त में एक फेडरल मिनिस्टर की जानिब से इस तरह का बयान यकीनन काबिल तकलीफ़ है इन नौजवानों के लिए। एक दूसरी बात जो आपसे मैं ऑफ द कैमरा हो रही थी, आपने कहा जी हमें PMC नहीं चाहिए। PMC नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हमें PMDC चाहिए फिर से, क्योंकि PMC में ये लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं फेडरल वालों को, पंजाब वालों को। तो सिंध के जो एजुकेशन वगैरह का जो दिखाया जा रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है कि सिंध एजुकेशन के हिसाब से लो है, बट ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ये लोग PMC अगर टेस्ट ले रही है, हमें कोई सबूत भी नहीं दिया गया और हमारी कार्बन कॉपी भी ले ली गई, हमें दी नहीं गई कार्बन कॉपी, ताकि हम लोग अपना रिजल्ट हम खुद चेक कर सकें। हमें क्या पता कि आगे क्या हुआ है। ठीक है सर, इस साल रिजल्ट आया, आप पिछले साल की हिस्ट्री उठा के देख लें। अच्छा, पिछले साल की आपने बात की, लास्ट ईयर जो पासिंग रेशियो था सिंध का लास्ट टाइम वो क्या था? 63। 63% ये बता रहे हैं कि पिछली दफ़ा था, और अब 33 पे आ गया है, यानी 100% डाउन हो गया है। बलोचिस्तान आप देख लें, जहाँ का मतलब पूरे कंट्री को बताया कि जहाँ का लिटरेसी रेट मतलब एक कम है, पूरे पाकिस्तान की अगर हम लिया जाए तो बलोचिस्तान का कम है, उनसे भी कम हमारा। बच्चे का मसला होता, 2 का होता, 3 का होता, चले हम मान लेते। ये 25,000 स्टूडेंट्स का इशू है। 25,000 स्टूडेंट का इशू है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या प्ले कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेरे ख्वाबों के कत्ल का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल आप पूछ भी रहे हैं, और आपकी नज़र में कौन है आपके ख्वाबों के कत्ल का जिम्मेदार? बेशक PMC है। BP अली रज़ा। हमें PMDC वापस चाहिए। PMDC वापस चाहिए, टेस्ट दोबारा करवाए। ठीक है जी, सारी सूरत हाल सामने, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि स्टूडेंट किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हमारा मुस्तकबिल सड़कों पे खड़ा है। हमारे मुस्तकबिल के लिए तालीमी निज़ाम इतना मुश्किल हो गया कि वो तालीम भी हासिल नहीं कर सकता। अब अगर वो तालीम हासिल नहीं कर सकता तो फिर वो हमारा मुस्तकबिल सिक्योर कैसे है? हम अपना फ्यूचर क्या प्लान करें? दुनिया की असम्बलीज बैठ के 50-50 साल प्रोग्राम बनाती हैं, हम 5 साल के प्रोग्राम को स्टूडेंट को बना के नहीं दे सकते। बहुत अजीब चीज़ ये हुई है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल तक ये पॉलिसी रखी हुई थी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मैक्सिमम 9 लाख रुपए पर एनम फीस कलेक्ट करने की इजाज़त थी। अब उन्होंने ये कैप, PMC ने ये कैप हटा दिया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो अब एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने एवरेज जो एनम फ़ी रखी है वो 12 लाख 13 लाख रुपए पहले दूसरे सेमेस्टर की। चौथे सेमेस्टर की ब्रोशर में फ़ीस ही नहीं दी कि जी जो इन्फ्लेशन होगा वो रखेंगे फीस हम। अब एक लोअर मिडिल क्लास बच्चा जो MBBS करना चाहता है वो क्या करेगा? अच्छा, आपने जब ये टेस्ट दिया है, टेस्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? टेस्ट तो क्लियर हो गया, मगर मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके हमारा। अच्छा, कितने नंबर से क्लियर हुआ? 122। और लास्ट जो आपने एग्जाम दिया था उसमें आपकी परसेंटेज क्या आई थी? इंटर की बात कर रहे हैं? जी जी, 78% का तालिब इल्म 122 के साथ पास हो रहा है। ठीक है, अब 122 नंबर्स को लेकर आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में तो नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जा ही नहीं आपको प्राइवेट जामिया का इंतखाब करना पड़ेगा, उसमें भी होता है तो प्राइवेट। देखें,
प्राइवेट किसी अच्छे प्राइवेट में तो हो नहीं सकेगा, उसमें भी नहीं हो सकेगा। मतलब जी अगर आप रकम खर्च करेंगे फिर भी नहीं हो सकेगा। ये इन लोगों ने प्राइवेट में भी हमारा जाना मुसीबत कर दिया है। प्राइवेट की फीसें इतनी हाई कर दी हैं, ज़ियाउद्दीन की फीसें आती हैं कि 16 लाख ज़ियाउद्दीन की फीस है। तो हम जैसे लोग हैं कैसे जाएंगे ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो एक और प्ले कार्ड मेरे सामने मौजूद है, इस पर लिखा हुआ है कि जी हम फेल नहीं है। ये इतने वसूख से एतमाद से कैसे कहा जा सकता है कि जी हम फेल नहीं हुए, हम तो हो ही नहीं सकते। मतलब इंसान के पास कोई ऐसी अथॉरिटी तो नहीं है ना कि जिससे वो ये गुमान कर ले कि मैं तो पास ही होऊंगा, मैं तो हार ही नहीं सकता। ये कैसे कह सकती हैं आप? देखिए जब हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग इतने महीनों से तैयारी करते आ रहे हैं। मैं अपना बताऊं, अगर तो मेरे 89 मार्क्स आए 200 में से 89, मैं ये नहीं कह रही मैं फेल नहीं हो सकती, लेकिन 100 में से 89। और आपकी इंटर की परसेंटेज क्या थी? 72। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं फेल नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ 120 अगर पासिंग मार्क्स है तो क्या मैं 120 भी डिजर्व नहीं करती थी? 90 से नीचे मार्क्स आए मेरे 89। ठीक है, तो अगर आपने फेल किया है तो देखिए उनकी गलती है कि उनके वे रोल नंबर के आगे किसी और का नाम लिखा हुआ है। तो अपना पहले सिस्टम ठीक करें, पहले अपनी मेरिट लिस्ट ठीक डालें, तो फिर हमें फेल करें ना। बेटा ये बताइएगा, ये क्या प्ले कार्ड लेके यहाँ खड़ी हैं, क्यों आई हैं? मेरिट का जनाजा नामंजूर, किसने निकाल दिया है जनाजा? सर ऑफ कोर्सली मेरिट का जनाजा निकल रहा है तो प्ले कार्ड बनाना जरूरी है और यहाँ आना भी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे साथ किया है ना, वो इनको ये बताना अब जरूरी है कि उन्होंने क्या किया है। अच्छा किसने किया है, नाम तो लें। अली रजा साहब खुद उन्होंने किया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेस्ट से पहले वादे जो उन्होंने किए थे कि एक MCQ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, सिंध के बच्चे ने 2 साल जो पढ़ा है वही आएगा। तो 30 MCQs अली रजा साहब आप हमें बता सकते हैं कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस आए थे? अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं आप दोनों से पूछूंगा, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ भी मुतालबात के लिए खड़े, एक महीना आप लोगों को हो गया है, मुस्तकिल कोशिशें। अगर अभी भी कोई आउटपुट नहीं मिलता, कोई नतीजा नहीं निकलता, आगे का क्या लाहे अमल है? आगे क्या करने जा रहे हैं? जी एहतजाज से कुछ नहीं हुआ, दरवाजे बजा लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, कोई नतीजा नहीं निकला, तो उसके बाद क्या करेंगे? हार मान लेंगे, घर बैठ जाएंगे, या कोई और प्लान तरतीब दे रखा है? नहीं, जंग जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक अली रजा साहब खुद नहीं कहते कि हमने गलत किया। स्टूडेंट से खुद वो माफ़ी नहीं मांग लेते, या वो ये नहीं कहते कि रिकंडक्ट सिंध कर ले टेस्ट। हम अब यहाँ पर ये डिमांड लेकर आए हैं कि भाई हमें आपने इनकरेक्ट मार्क्स हमें दिए, हमें नहीं चाहिए, आप अपने पास रखें, हमारे रिकंडक्ट कर ले टेस्ट और सिंध करे अब रिकंडक्ट। अगर यहाँ कुछ नहीं मिला, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हम कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट में तो आप लोग पहले से मौजूद हैं, कोर्ट से फैसला भी आ चुका है। अब फ्रेश पिटीशन है ना, फिर फ्रेश पिटीशन डालेंगे, फिर बच्चे जमा करेंगे, लेकिन तब तक करेंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिलता। ठीक है जी, जब तक हक नहीं मिलता ये तलबा और तालिबात घर जाने को तैयार नहीं है। जी मुझे ये बताइएगा कि एक तीसरी बात जो सामने आती है सारे तनाजुर के अंदर कि जी वो डोमिसाइल का कोई इशू है, जिसको लेकर बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो हो सकती हैं, और आप लोगों को डोमिसाइल वाले मामले पे भी कोई एतमाद नहीं है। ये क्या इशू है, थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को। असल में बात ये इशू बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि जो पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स बड़े अच्छे आए हैं। तो डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन हटाने से वो वाले स्टूडेंट दूसरे प्रोविंस के स्टूडेंट सिंध में आ सकते हैं और वो आराम से आके किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा उनके मार्क्स अच्छे आए, मतलब आप लोगों ने अच्छा नहीं पढ़ा? अब जाहिर सी बात है, जब आउट ऑफ सिलेबस कोई आया क्वेश्चन तो हम अटैम्प्ट नहीं कर सके, तो हमारे मार्क्स एज कम्पेयर टू उनके हमारे मार्क्स कम आए। तो अब डोमिसाइल वाले मामले को लेकर आपका क्या मुतालबा है कि इस सारे सिलसिले को ख़त्म किया जाए? जिस शहर का तालीमी इदारा उसमें थोड़ा बहुत कोटा तो हो, लेकिन अक्सरियत उसी शहर के तलबा होने चाहिए, ये मुतालबा है कुछ और है? हमारा बस यही है कि डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन दोबारा लगा दें, जो सिंध का है वो सिंध में रहे, जो पंजाब का है पंजाब में रहे। ठीक है जी, डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन दोबारा होनी चाहिए, सिंध का स्टूडेंट सिंध में रहे, पंजाब का पंजाब में पढ़े। अच्छा मैं आपसे ये पूछूंगा कि देखिए आप यहाँ आए, चंद घंटे बैठते हैं, खड़े होते हैं, एहतजाज करते हैं, चले जाते हैं, अगर आपके ये मुतालबात नहीं माने गए, बिल्कुल पूरी सिचुएशन में जाएं, नहीं किया जाता कबूल, तो उसके बाद आप लोगों का लाहे अमल क्या है? हम PMC को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे साथ इस साल इन्होंने ज्यादती कर दी है तो दैट डजंट मीन कि हम नेक्स्ट ईयर नहीं उठेंगे, क्योंकि इसके बाद भी तो ये तो जोक दर जोक तो चलता ही जाएगा ना, ये अभी का तो नहीं है, तो चलता ही जाएगा। तो मेरा ये अगर हम ये लोग अभी नहीं मानेंगे तो ये नेक्स्ट ईयर उठेंगे, नेक्स्ट ईयर मानेंगे तो कभी ना कभी तो इनको माननी ही होगी हमारी बात, क्योंकि ये लोग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा लाहेमल ये होगा कि अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ठीक है जी, मानी नहीं गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरी बहन मुझे ये बताइएगा, प्ले कार्ड लेकर इस वक्त मौजूद हैं और हम तुम्हारे ख्वाबों ने आज PMC वालों ने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा बताएं। ये हम तुम्हारे ख्वाबों में आएंगे और तुम हमें कैसे भूल सकते हो, बैच 2020। अच्छा जी, हम तुम्हारे ख्वाबों में आएंगे, तो PMC से बहुत ज़्यादा कोई झगड़ा और फसाद नज़र आ रहा है इस वक्त?
फसाद की बात नहीं, बस पीएमसी ने सबके साथ जुल्म किया है, सबको बराबरी के साथ ट्रीट करना चाहिए था। ये नहीं कि पंजाब वाले बच्चे, सिंध वाले बच्चे, बस सबको एक साथ लेके चलना चाहिए था। ठीक है जी, उन्होंने जो है वो बांट के रख दिया है और लोगों के आपका ये कहना है कि आपकी हक तलफी की जा रही है। जी बिल्कुल। इस सारे सूरत हाल के अंदर जो पॉलिटिकल विंग्स हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक असर रसूख रखती हैं, उनके एक वर्थ होती है, एक पावर उनके पास होता है, उनका अब तक आपके साथ क्या तर्ज अमल रहा है, क्या रवैया रहा है? किसी ने आपका साथ दिया है या सब ने जी हरी झंडी दिखा दी? किसी ने भी अभी तक हमारा साथ नहीं दिया है। मतलब सिर्फ आते हैं, तकरीरें करके चले जाते हैं। उनका तकरीरें करना ही मकसद होता है, कोई उनका मकसद नहीं होता कि वो बच्चों का साथ दें, हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, हमारे लिए लड़ें। मतलब आज तक भी किसी ने भी हमें ऐसा नहीं दिया। आज ही थोड़ा बहुत नज़र आया कि हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा हमें मिलेगा और हमारा मकसद, हम मकसद तक पहुँचने वाले हैं, लेकिन ऐसा उससे पहले तो अभी तक कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक जुमले के अंदर पीएमसी के लिए क्या कहना चाहेंगी? इस सब के बाद सड़कों पे ख्वारियाँ, भागना, एहतजाज करना, नारे लगाना, क्या कहेंगी? शिट सिस्टम, शिट बकवास सिस्टम है इनका। इन लोगों ने हमसे जो बोला बिल्कुल उसका ऑपोजिट किया। हम लोगों ने 5 केसेस लड़े, 5 हारे। ऐसा पॉसिबल है कि हमारे कोई केस वर्थ ही नहीं रखता, सारे के सारे केसेस वो लोग जीत जाते हैं। और हम लोग का जब केस की हेयरिंग हो रही होती थी तो हमें ऐसा लगता था कि हमारी हेयरिंग बहुत अच्छी चल रही है, और बाकी में अच्छी चलती थी। लेकिन जिस दिन उन्हें हमारा केस के बारे में रिजल्ट देना होता था, उस दिन पीएमसी के हक में चला जाता था। हमें समझ नहीं आता। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब धरना चल रहा था, मरियम नवाज साहिबा को अपना धरना जाके करना था, तो इनको नहीं करने दे रहे थे कोरोना की वजह से। तो इन्होंने आके बोला कि एमडी कैट को कैंसिल करो, वरना क्योंकि कोरोना हो रहा है यहाँ पर, हमें भी धरना करने दो। इन्होंने अपने मफाद के लिए बोला, कोई हमारे लिए नहीं बोल रहा था। हम लोग नंबर 1 ट्रेंडिंग पर गए थे ट्विटर पर। लेकिन एक ट्वीट जो इमरान खान का आया हुआ, हमारे सदर साहब का कोई एक ट्वीट आया कि मतलब वो लोग देख नहीं रहे, वो ट्विटर यूज़ नहीं करते हैं, उनका वाईफाई बंद हो गया। अजीब फजूल हरकतें की। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपकी भी राय लूँगा इस पर। फवाद चौधरी कहते हैं कि तलबा जो है वो मेडिकल में ना जाएं, छोड़ दें मेडिकल को, कोई और फील्ड पकड़ लें। क्या मसला है उसके अंदर, क्या कहेंगे? अपनी सीट छोड़ दें। आप जिस ओहदे पे बैठे हैं ना, आप उसे छोड़ दें, आप अपने घर पे बैठे हैं। सही है, हमें आपकी जरूरत नहीं है आपके बोलने की। इमरान खान बोलता था, सही है, इनको तकलीफ पहुंचेगी, इनको रुलाऊंगा मैं। शायद वो यही बोलना चाहता था कि वो हमें रुलाना चाहते हैं। नवाज शरीफ को उसने जेल में भेज दिया, अब उसका काम हो गया। बाकी जाए भाड़ में। सही है, बच्चे रोएं, जो भी करने करें। पीएमसी की हमें जरूरत ही क्या थी? हम तो पिछले साल तक खुश थे, सिंध को रुलाया, सबको रुलाया, स्टूडेंट्स रो रहे हैं। आज हम मेडिकल वाले खड़े, कल इंजीनियरिंग वाले, एक स्टूडेंट बाहर खड़ा होगा और बोलेगा हमारा हक का है, और हक नहीं मिलेगा। क्या फवाद चौधरी के बयान पे क्या कहेंगे? मैंने बोला था कि बायोटेक्नोलॉजी ले लो। मतलब फजूल हरकतें नहीं है उनकी। मतलब डॉक्टर्स का कोई काम ही नहीं है। बायोटेक्नीशियन आएंगे और आके जो इनकी सर्जरी करेंगे और उनको ओपीडी में देखेंगे। मतलब MBBS BDS किसी के दिल का आर्जा ठीक करेंगे, किसी के कैंसर का इलाज करेंगे। हाँ, सही है, लैब में बैठेंगे और आएंगे और उनको एक बैक्टीरिया वायरस की तरह उनका सेक्शन लेके उनका इलाज करेंगे। क्या अंधेरे में टॉर्च जला के पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है कि हम जाके बायोटेक्नोलॉजी ले लें। हम लोगों को डॉक्टर बनना था, हमें बायोटेक्नोलॉजी का कोई स्कोप है? एक इदारा दिखा दे, जाके हम जो है रिसर्च कर लें। ठीक है, आप क्या कहेंगी? चौधरी साहब का बयान, छोड़ दें जी मेडिकल, नहीं बने डॉक्टर, जाके जी सारे के सारे जो टेक्निकल लाइन के अंदर टेक्नोलॉजी में दाखिल हो जाए। मुझे लगता है कि उनको दोबारा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का नहीं पता कि हम कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम इस बायोटेक्नोलॉजी में आने के लिए तो हमने 7 साल से कंटिन्यूस स्ट्रगल कर रहे हैं। 9 में परसेंटेज, मैट्रिक में परसेंटेज, फर्स्ट ईयर में परसेंटेज, सेकेंड ईयर में परसेंटेज, ताकि MD कैट में एग्रीगेट अच्छा बने। लेकिन इनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। बस बायोटेक्नोलॉजी ले लो, खुद को पढ़ने की ज़रूरत है। इनकी अपनी औलादों पे आएगा ना, इनको तब अंदाज़ा होगा। इनको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तलबा और तालिबात का गम आपने देखा कि किस कदर तकलीफ़ के साथ ये तलबा और तालिबात यहाँ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब के बयान ने मानो जलती पर तेल का काम किया है, ज़ख्मों पर नमक का काम किया है, और ये तलबा और तालिबात मज़ीद इस पर भड़क उठे हैं। इनका मुतालबा यह है कि PMC को ख़त्म किया जाए। ये पुराने सिस्टम के तहत अपने टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट दोबारा लिया जाए, ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ या रिकाउंटिंग की जाए और टेस्ट लिया जाए। तो इस मौके के ऊपर जो कार्बन कॉपी होती है वो लाजमन तलबा को फराहम की जाए। साथ ही डोमिसाइल का भी इशू यहाँ पर उठाया गया। हम मौजूद थे प्रेस क्लब के बाहर, मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात के एहतजाज से आपको भी आगाह कर रहे थे। यहाँ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।